हेलो फ्रेंड्स, राजपथ जीके जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज क्लास नंबर 4 है। 1000 ये महत्वपूर्ण प्रश्न 2010 से 2024 तक जितने भी पशुधन संबंधित परीक्षा हुई है उनसे लिए गए हैं। तो आने वाली पशु परिचय भर्ती जो भी पार्ट है उसके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है, इसलिए अच्छे से उसको देखना और याद कर लेना। पहला प्रश्न है, टोगनबर्ग बकरी का मूल स्थान है स्विट्जरलैंड, नेपाल, पाकिस्तान, जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन राइट रहेगा, स्विट्जरलैंड है वो टोगनबर्ग बकरी का मूल स्थान। स्विट्जरलैंड के जो टोगनबर्ग घाटी है वहाँ से टोगनबर्ग बकरी का मूल स्थान है और टोगनबर्ग घाटी से ही उसका नाम क्या रखा, टोगनबर्ग बकरी रखा है। इसके अलावा जो टोगनबर्ग की विशेषता है, ये किस टाइप की नस्ल है, तो ये दुधारू प्रकृति की नस्ल है। कैसी है, दुधारू नस्ल है। इसके साथ ही अगर ये एक बार ब्याती है तो 2 साल तक लगातार दूध देती है। कितने साल तक, लगातार 2 साल तक दूध देती रहती है। कितने साल तक, 2 साल तक। इसलिए इसे एक उपनाम दिया गया मिल्क चैंपियन। क्या नाम दिया गया, मिल्क चैंपियन। मिल्क चैंपियन प्रश्न बन सकता है, मिल्क चैंपियन के नाम से बकरी की कौन सी नस्ल को जाना जाता है, टोगनबर्ग बकरी को नाम जाता है, क्योंकि एक बार ब्याने से वो 2 साल तक लगातार दूध देती है। जो दुग्ध श्रवण काल है सबसे लंबा है इसका। प्रश्न संख्या 2, दूध में पीलापन का कारण है लैक्टोज, कैसीन, कैरोटीन, ओलिक अम्ल। तो ऑप्शन स राइट रहेगा। दूध में पीलापन का कारण क्या है, कैरोटीन है। और दूध में सफ़ेद का कारण क्या, वाइट किसके कारण, तो कैसीन के कारण होता है। और दूध के मीठेपन का कारण क्या है, तो लैक्टोज है, शर्करा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना वर्ष कौन सा, 1968, 1965, 1970, 1978। बी ऑप्शन राइट रहेगा, 1965 राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का स्थापना वर्ष है। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल सबसे कम शारीरिक वजन वाली है। अ ऑप्शन जमुनापारी, ब बारबरी, स बीटल, द टोगनबर्ग। तो ऑप्शन ब राइट रहेगा, बारबरी है उसका शारीरिक वजन कम है और इसके लिए इसको बोनी नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, बोनी नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी नस्ल को, बारबरी को। इसके अलावा इसके जो कान है वो हिरने जैसे है। कैसे हैं, हिरने जैसे। प्रश्न बना हुआ है कि कौन सी बकरी की नस्ल है, कान हिरने जैसे है, तो किसके, बारबरी के नस्ल के हो जाएंगे। इसके अलावा जो इसको शहरी बकरी के नाम से भी जानते हैं, शहरी बकरी, क्योंकि ये आकार में, शारीरिक वजन में कम है, बोनी नस्ल है, इसलिए इसको शहर में छोटी जगह में इसका पालन पोषण किया जा सकता है, इसलिए इसको शहरी बकरी के नाम से भी जानते हैं। इसके साथ ही बीटल है, ये बीटल पंजाब के गुरुदासपुर से उत्पत्ति स्थान है। जो बीटल नस्ल है इसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है, पंजाब के गुरुदासपुर से। और जो ऊपर वाला इलाका है पंजाब के आसपास वहाँ पाली जाती है। जमुनापारी ये भारी नस्ल है। कैसी है, भारी नस्ल है। और इसके जो कान होते हैं, जो घड़ी का जो पेंडुलम होता है उसी की तरह होते हैं। किसकी तरह, पेंडुलम, घड़ी का पेंडुलम होता है उस तरह लटके हुए होते हैं कान। ये इसकी विशेषता है, विशेष। 20वीं पशु गणना के अनुसार पशु घनत्व कितना है, तो 20वीं पशु गणना हुई तो राजस्थान का जो पशु घनत्व कितना है, 164, 166, 163, 170। तो बी ऑप्शन राइट रहेगा। जो राजस्थान का पशु घनत्व कितना है, 166 है। और राजस्थान में कौन सा डिस्ट्रिक्ट का सबसे ज़्यादा पशु घनत्व है, तो वो डूंगरपुर का है। किसका, डूंगरपुर। कितना है, 433 के आसपास। सबसे कम किसका है, जैसलमेर का। किसका, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट का सबसे कम कितना है, 62 के आसपास। ये याद रखना। पशु की संख्या के लिहाज से राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में कौन सा पशु है, जो भी पशु की जितनी भी नस्लें हैं अलग अलग, तो उसमें कौन सा पशु की संख्या सर्वाधिक है, तो वो कौन सा है, भेड़, बकरी, गाय, कोई नहीं। तो इसमें याद रखना सर्वाधिक संख्या बकरी की है। बकरी की 20वीं पशु गणना के अनुसार कितनी संख्या है, तो 20.84 मिलियन। कितनी है, मिलियन में है, 20.84 मिलियन। याद रखना। गाय की कितनी है, 13.9
मिलियन है और भेड़ की 7.9 मिलियन। सबकी याद रखना। लुनियावास किसके लिए प्रसिद्ध है? 7वां प्रश्न क्या है? लुनियावास किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन रामदेव पशु मेला भरता है इसलिए प्रसिद्ध है, घोड़ों का मेला, गधों का मेला, ऊँट का मेला। तो ऑप्शन नंबर सर राइट रहेगा। गधों का मेला पड़ता है लुनियावास में, इसलिए वो लुनियावास प्रसिद्ध है। लुनियावास अभी कहाँ पड़ता है वर्तमान में? तो कहाँ पड़ता है? जयपुर ग्रामीण में। कहाँ पर? जयपुर ग्रामीण में। पहले जयपुर में आता था, अभी ग्रामीण में आता है, याद रखना। भारत में उन उत्पादन के हिसाब से राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम, तृतीय, द्वितीय, चतुर्थ। ऑप्शन राइट रहेगा। उन उत्पादन के हिसाब से राजस्थान का प्रथम स्थान है। ब्यूटाइरोमीटर का प्रयोग किसकी जांच के लिए किया जाता है? प्रोटीन, वसा, फ्रक्टोज, सुक्रोज। तो प्रोटीन, वसा, फ्रक्टोज और सुक्रोज। तो जो ब्यूटाइरोमीटर है इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? वसा परीक्षण के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? वसा परीक्षण के लिए। अच्छा प्रश्न है, वापस बन सकता है। सैपोनिन रसायन किस खली में पाया जाता है? अरंडी, नीम, महुआ, करंज। तो जो स ऑप्शन है महुआ में सैपोनिन रसायन पाया जाता है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? ऑप्शन दिल्ली, लखनऊ, इज्जतनगर, जयपुर। तो कहाँ पर है? ये इज्जतनगर में है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। ये इज्जतनगर कहाँ पड़ता है? बरेली के पास में, यूपी। कहाँ पर? बरेली के पास, यूपी में पड़ता है। कहाँ पर? यूपी, याद रखना, उत्तर प्रदेश। राजस्थान में सबसे बड़ा पशु मेला लगता है नागौर जिले के पर्वतसर में, अजमेर जिले के पुष्कर में, बांसवाड़ा जिले के बेणेश्वर धाम में और राजसमंद जिले के श्रीनाथ द्वारा में। तो राइट रहेगा, पर्वतसर में राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। पशुओं में दुग्ध ज्वर किस तत्व की कमी के कारण होता है? दुग्ध ज्वर जो रोग है, मिल्क फीवर, वो किस तत्व की कमी के कारण होता है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन। तो स ऑप्शन राइट रहेगा। कैल्शियम की कमी से पशुओं में दुग्ध ज्वर होता है। कैल्शियम का जो प्रतीक चिन्ह क्या होता है? तो प्रतीक चिन्ह होता है Ca होता है। क्या होता है? Ca। राजस्थान के कामधेनु किसे कहते हैं? राजस्थान के कामधेनु के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखना, नागौरी, मालवी, राठी या मेवाती। तो राठी नस्ल है, उसको राजस्थान के कामधेनु के नाम से जाना जाता है। ये राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? ये गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर के आसपास पाई जाती है। और जो राठी नस्ल है ये संकरित नस्ल है। क्या है? संकरित नस्ल, यानी कि इसको क्रॉस करके बनाया गया है। किन किन से? तो साहिवाल, थारपारकर और तीसरी है लाल सिंध। किससे? लाल सिंध से बनाई गई है। इनको त्रिसंकरित से बनाई गई राठी नस्लों को लाल सिंध, थारपारकर, साहिवाल। ये प्रश्न बन सकता है, अच्छा प्रश्न है, संकरण वाला, याद रखना। अमृतमहल एक नस्ल है। अमृतमहल है वो किसकी नस्ल है? बकरी की, गाय की, भेड़ की, भैंस की। तो ये किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है। और ये जो अमृतमहल है ये भारवाही नस्ल है। और भारवाही नस्ल के लिए जब गाय के हमने पूरा टॉपिक पढ़ा था नस्लों सभी के लिए, तो एक ट्रिक बताई थी भारवाही के लिए। और ट्रिक क्या थी? माँ मैं अमृत नागौरी भारवाही हूँ। कौन है? भारवाही हूँ। ये हमारी ट्रिक थी। माँ मैं अमृत नागौरी भारवाही हूँ। माँ से मालवी, मैं से मैसूरी, अमृत से अमृतमहल और नागौरी से नागौरी। ये सब भारवाही नस्ल है गाय की, याद रह जाएगी। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है। और ऐसी ट्रिक देखने के लिए प्ले लिस्ट में वीडियो डाल रखा है, वो अच्छे से देख लेना, एकदम कंप्लीट हो जाएगा पूरा टॉपिक। तो ये सारी भारवाही नस्ल है।
अगर ये इसमें से डबल कोई ऑप्शन आ जाए तो इसमें से नागौरी नस्ल आपको टिक लगाना है। नागौरी नस्ल इसमें से सर्वश्रेष्ठ है भारवाही में। चारे हेतु ज्वार की बहुकट प्रजाति है जो एक बार बोने के बाद में 2-3-4 बार काटी जा सकती है, वो कौन सी ज्वार की प्रजाति है? SSG 59-3, HG 308, पूसा राजस्थानी चरी 2। तो अ ऑप्शन राइट रहेगा, SSG 59-3 वाली। एक बार बोने के बाद में 2-3 बार उसको काटा जा सकता है। दूध में पाए जाने वाला द्विसैकराइड कौन सा है? माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, एगारोज। तो ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। दूध में पाए जाने वाला द्विसैकराइड कौन सा है? तो लैक्टोज है, और इसी के कारण दूध मीठा होता है। ये किन किन से मिलकर बना होता है? तो ये ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। याद रखना, पूछ सकते हैं जो लैक्टोज है वो किन किन से मिलकर, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से मिलकर बना हुआ है। ये द्विसैकराइड्स है और ये दूध का मीठेपन का कारण है। गाय के बछड़े का पहला चर्वणक जोड़ा कब निकलता है? जो गाय का बछड़ा है उसका चर्वणक पहला दांत कब निकलता है? जो जोड़ा है 6 माह में, 15 माह में, 18 माह में, 9 माह में। तो अ ऑप्शन राइट रहेगा, 6 माह में। ये लगभग 4 से 5 माह में पहला जोड़ा निकल जाता है। और ये चर्वणक दांत है, स्थायी टाइप का दांत है। दांत 4 टाइप के होते हैं, कृदनक, रदनक, चर्वणक और अग्रचर्वणक। इसमें से चर्वणक है ये स्थायी दांतों वाला, बाकी के अस्थायी दांत में, अस्थायी वो जो एक बार आने के बाद में गिर जाते हैं, उसके बाद में स्थायी दांत आते हैं। अस्थायी दांतों को दुधिया दांत के नाम से भी जाना जाता है। तो जो चर्वणक दांत है ये 6 माह में गाय में आते हैं, 4-5 में आ जाते हैं, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से अगर आता है तो 6 माह राइट रहेगा। आफरा एक रोग है। आफरा है वो किस कारण होता है? विषाणु जनित, जीवाणु जनित, फंफूद जनित, आहार जनित। जो आफरा है ये आहार जनित रोग है। कैसा है? आहार जनित रोग है। और इसको अगर किसी पशु का आफरा हो जाता है तो एक यंत्र है उसके से उसको आफरा कम किया जाता है, गैस निकाली जाती है। उस यंत्र का क्या नाम है? ट्रोकार कैन्यूला। क्या नाम है? ट्रोकार कैन्यूला। याद रखना, ट्रोकार कैन्यूला। उसका आफरा आता है तो उसको गैस कम करने का यंत्र है। वयस्क घोड़े में श्वसन दर कितनी होती है? वयस्क घोड़ा है उसकी श्वसन दर कितनी है? 12 से 24 प्रति मिनट, 8 से 12 प्रति मिनट, 28 से 34 प्रति मिनट, 25 से 40 प्रति मिनट। तो ब ऑप्शन राइट रहेगा, 8 से 12 प्रति मिनट। वयस्क घोड़े की श्वसन दर है। इंसान स्वस्थ मनुष्य की कितनी श्वसन दर रहती है? तो 12 से 18 के बीच में इंसान की, मनुष्य की श्वसन दर रहती है। याद रखना। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? यकृत, हृदय, आमाशय, प्लीहा। तो जो प्लीहा है उसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, शमशान कहते हैं, क्योंकि आरबीसी अगर मृत हो जाती है तो उसको कहाँ ले जाया जाता है? प्लीहा में ले जाया जाता है। याद रखना। घोड़े में गुणसूत्र की संख्या होती है, जो घोड़ा है उनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 60, 64, 46, 63। तो ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। घोड़े में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 64 होती है। प्रश्न संख्या 23, सगी बहन, सगे भाई या पिता एवं बेटी एवं बेटे के मध्य मैथुन को कहा जाता है। अगर मैथुन है, समागम है या मीटिंग करवाई जाए तो उसको क्या कहते हैं? क्लोज ब्रीडिंग, लाइन ब्रीडिंग, बैक क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग। तो ब्रीडिंग का जब टॉपिक पढ़ाया था तो वीडियो डाल रखा है प्लेलिस्ट में, देख लेना, बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। तो उसमें सभी को समझाया हुआ था। जो सगी बहन या सगे बहन, कहने का मतलब जैसे एक गाय है, उसी के जो बच्चे हुए, जैसे मान लिया ए और बी, और ये गाय मान लो, एक्स मान लो, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच में अगर मैथुन होता है, जैसे ये क्या ए और बी भाई बहन है, मान लिया ये मादा है और ये नर है, इन दोनों के बीच में समागम हो गया, या जैसे ये नर है और इसकी माता के साथ में हो गया,
ये मादा है, इसके जो पिता है अगर जैसे मान लिया वाई, तो इनके साथ में समागम हो गया, तो ये क्या है, एकदम क्लोज है। तो ये कौन सा हो जाएगा ब्रीडिंग मैथुन, कौन सा हो जाएगा, क्लोज ब्रीडिंग हो जाएगा। अ ऑप्शन राइट रहेगा। इसी के साथ में दूसरे ऑप्शन भी देख लो, लाइन ब्रीडिंग। लाइन ब्रीडिंग यानी कि अभी मैं बताया कि एक ही गाय की संतान है, उनके बीच में अगर आपस में मैथुन हो जाए, समागम हो जाए, मैटिंग की क्रिया हो जाए, तो वो तो हो जाएगा क्लोज ब्रीडिंग। लेकिन लाइन ब्रीडिंग क्या होती है, वंश एक होता है लेकिन उसमें आपस में कम रिलेटिव होता है। जब मान लो 4-5 पीढ़ियों का उसमें अंतर होता है, तो जो मैटिंग होती है, जैसे मान लो मामा के बच्चे हैं वगैरह, तो दूर के रिश्तेदार होते हैं, तो वो जो मैथुन क्रिया होती है वो कौन सी हो जाएगी, लाइन ब्रीडिंग। बैक क्रॉसिंग किसे कहते हैं, बैक क्रॉसिंग मान लो कि जैसे कोई एक्स और वाई है, इनसे उत्पन्न होने वाली संतान है, मान लो ए और बी, अगर बी है संतान वापस उसके पिता है या माता से जो अगर क्रॉस करवा दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं, बैक क्रॉसिंग कहते हैं। और क्रॉस ब्रीडिंग अलग अलग नस्लों के बीच में अगर क्रॉस करवाया जाए तो वो कौन सा है, क्रॉस ब्रीडिंग कहलाता है। ये बैक क्रॉसिंग भी अलग अलग नस्लों के बीच में ही होता है, आउटब्रीडिंग का एक प्रकार है। प्रश्न संख्या 24, बकरी के वयस्क नर को कहा जाता है, बकरी का जो वयस्क नर है उसको क्या कहा जाता है, बुल, सुअर, रैम, बक। तो जो बकरी का वयस्क नर होता है इसको बक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बक कहा जाता है। रैम किसके नर को कहा जाता है, रैम जो भेड़ है उसके नर को कहा जाता है। किसके, जो भेड़ को वयस्क नर है उसको रैम कहा जाता है। बुल गाय, बुल वयस्क किसको कहते हैं, अगर गाय है उसका सांड है वयस्क है तो उसको क्या कहा जाता है, बुल कहा जाता है। अगर सुअर है और उसका वयस्क नर है तो उसको क्या बोलते हैं, बोअर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोअर। याद रखना, एक साथ में 4 प्रश्न बन गए और इनमें से हो सकता है आपकी बार आपको दूसरा पूछ ले। अभी ये बकरी का पूछा हुआ है, अगले प्रश्न में आपको हो सकता है भेड़ या बकरी दूसरे और किसी के जानवर का पूछ ले। कौन सी बीमारी मुर्गियों की है, रानीखेत, FMD, HS, BQ। तो इसमें अ ऑप्शन राइट रहेगा। जो रानीखेत है ये मुर्गियों की है, इसका एक दूसरा नाम है रानीखेत का, आ सकता है, क्या नाम है, न्यू कैस्टल रोग। क्या बोलते हैं इसको, न्यू कैस्टल रोग। याद रखना, रानीखेत का दूसरा नाम है न्यू कैस्टल रोग है। ये किससे होता है, ये वायरस जनित रोग है, पैरामिक्सो वायरस से होता है। किससे होता है, वायरस जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है, और ये फैलता किससे है, पैरामिक्सो वायरस से होता है, पैरामिक्सो वायरस। प्रश्न संख्या 26, हिमीकृत वीर्य को किस ताप पर भंडारित किया जाता है। तो हिमीकृत वीर्य है, इसको अ ऑप्शन -196 डिग्री सेल्सियस, -169 डिग्री सेल्सियस, -171 डिग्री सेल्सियस। द ऑप्शन है -206 डिग्री सेल्सियस, 206 डिग्री सेल्सियस। तो अ ऑप्शन राइट रहेगा। लिक्विड नाइट्रोजन है उसमें -196 डिग्री सेल्सियस पर वीर्य को भंडारित किया जाता है। प्रश्न संख्या 27, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, साइनो कोबालेमिन, राइबोफ्लेविन, एस्कॉर्बिक एसिड, बायोटिन। अ ऑप्शन राइट रहेगा, साइनो कोबालेमिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। ऊँट में पेट के कितने भाग हैं, जो ऊँट है उसके पेट कितने भागों में बटा हुआ होता है, 3, 5, 6 और 4। तो जो ऊँट का पेट है वो 3 भागों में बटा हुआ है। जितने भी जुगाली करने वाले पशु है उसको रूमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रूमिनेंट। लेकिन वास्तविक रूमिनेंट का जो पेट होता है वो 4 भागों में बटा हुआ होता है। कितने भागों में, 4 भागों में बटा होता है। और ये जो ऊँट है इसका जो पेट है 3 भागों में बटा हुआ होता है, इसको आभासी रूमिनेंट बोलते हैं। तो अभी जो कौन सा 4 भागों में से एक होता है, ओमेजन। कौन सा होता है, ओमेजम। ये ऊँट में अनुपस्थित होता है। कौन सा, ओमेजन वाला पार्ट है ये अनुपस्थित होता है ऊँट में, याद रखना।
पशु पोषण आहार प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? पशु पोषण जो आहार प्रयोगशाला है वो कहाँ पर स्थित है? जामडोली जयपुर, बस्सी जयपुर, दुर्गापुरा जयपुर या जोटवाड़ा जयपुर। ऑप्शन राइट रहेगा जामडोली जयपुर में पशु पोषण आहार प्रयोगशाला स्थापित की गई है। घोड़े में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है? 13 जोड़ी, 15 जोड़ी, 12 जोड़ी या 18 जोड़ी। तो याद रखना घोड़े में 18 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। इंसान में कितने जोड़ी पाई जाती है? तो 12 जोड़ी पाई जाती है। प्रश्न संख्या 31 ड्रामा नुक्कड़ नाटक किस प्रकार के प्रसार साधन है? प्रसार साधन कौन से हैं जिसमें जैसे कोई पशु की रेगुलर कमी हो रही है, लोगों में उसकी जागरूकता फैलानी है तो वो प्रसार करना है तो कैसे कर सकते हो? दृश्य श्रव्य दृश्य प्रोजेक्ट। ये क्या है? जो ड्रामा है नुक्कड़ है तो एक किस दृश्य कौन सा जिसको आप देख सकते हो? श्रव्य दृश्य जिसको सुन भी सकते हो और देख भी सकते हो। श्रव्य यानी सुनना, दृश्य यानी देखना होता है। तो जो ड्रामा है आपने देखा होगा उसको देख भी सकते हो और ड्रामे में जो बोल रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, उसको आप सुन भी सकते हो तो श्रव्य भी हो गया। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा श्रव्य दृश्य। ड्रामा को आप देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो। तो किस टाइप का प्रसार साधन है? श्रव्य दृश्य ड्रामा और नुक्कड़। छोटे थन वाली गाय एवं भेड़ का दूध निकालने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? तो दूध दोहन की सबसे उपयुक्त कौन सी है? जो जिसके थन छोटे हैं। पूर्ण हस्त दोहन, अंगूठा दबाकर चुटकी विधि, कोई नहीं। तो इसमें से सी ऑप्शन है चुटकी विधि, वो उपयुक्त है क्योंकि उसके जो थन है बहुत छोटे होते हैं। और आपको पूछ ले कि सर्वोपयुक्त विधि कौन सी है तो पूर्ण हस्त दोहन होगी। कौन सी? पूर्ण हस्त दोहन। पूर्ण हस्त दोहन जो पूरे हाथ से दोहे जाते हैं। अंगूठा दबा कर किसे जो आप मुट्ठी है, मुट्ठी के अंदर अगर अंगूठा रख कर फिर अगर आप दुहाते हो तो अंगूठा दबाकर विधि होती है। प्रश्न संख्या 33 देखो, दुग्ध श्रवण काल बढ़ता है जलवायु कारकों के कारण, पौष्टिक पोषण देने पर, ब्यांत अंतराल अधिक होने पर, गैर आनुवांशिक कारक। तो स ऑप्शन राइट रहेगा ब्यांत अंतराल अधिक होने पर। अगर दुग्ध श्रवण काल बढ़ाना है तो जैसे अभी कोई गाय है या बढ़ता कैसे है, मान लो कोई गाय 2 साल में अगर ब्याती है तो इसका जो दुग्ध श्रवण काल होगा थोड़ा लंबा होगा। अगर एक गाय है वो 1 साल में अगर ब्याह जाती है तो उसका जो दुग्ध श्रवण काल है वो छोटा रहेगा। प्रश्न संख्या 34 भैंस को ब्याने के कितने दिन पूर्व सूख देना चाहिए? यानी कि जो उसको दूध निकालना बंद कर देना चाहिए। तो 4 माह पूर्व, 2-3 माह पूर्व, 6 माह पूर्व, 3-5 माह पूर्व। तो ब ऑप्शन राइट रहेगा। जो भैंस है अगर ब्याने से पूर्व 2-3 माह पूर्व उसको दूध निकालना बंद कर देना चाहिए, जिससे अगर वो अगली बार ब्याती है तो उसका जो दूध का उत्पादक क्षमता है वो बढ़ जाए। 35 प्रश्न संख्या पाश्चुरीकरण विधि का आविष्कार किसने किया? जो पाश्चुरीकरण विधि है उसका आविष्कार करने वाला वॉन पाश्चर, लुई पाश्चर, ली पाश्चर, डेविड पाश्चर। बी ऑप्शन राइट इसका सही रहेगा। लुई पाश्चर पाश्चुरीकरण विधि का आविष्कार करता है। प्रश्न संख्या 36 आहार में ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन। तो जो इसमें मुख्य आहार स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट रहेगा और राइट रहेगा। प्रश्न बन सकता है कि अगर आपको ऊर्जा फास्ट चाहिए तो किसका उपयोग करोगे? तो कार्बोहाइड्रेट लिया जाएगा। वसा में ऊर्जा की मात्रा सर्वाधिक होती है, एनर्जी की मात्रा। प्रोटीन को शरीर वर्धक भी बोलते हैं। घोड़ी के ब्याने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? घोड़ी के ब्याने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अ ऑप्शन काविंग, ब ऑप्शन फॉलिंग, स किडिंग, द लैम्बिंग। तो इसमें ब ऑप्शन राइट रहेगा। घोड़ी के ब्याने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फॉलिंग कहलाती है। अभी ये काविंग किसे कहते हैं? गाय और भैंस। किसमें? गाय और भैंस अगर ब्याती है वो क्रिया क्या कहलाती है? काविंग कहलाती है। किडिंग, किडिंग बकरी के ब्याने की। किड किसे बोले? बकरी के बच्चे को बोलते हैं। और किडिंग बकरी के बच्चे से याद रख हो जाएगा आपको कि किडिंग बकरी के ब्याने से। किसके? बकरी के ब्याने से बोलते हैं। लैम्बिंग भेड़, भेड़ अगर ब्याती है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? लैम्बिंग कहते हैं, याद रखना।
प्रश्न बन सकता है। भेड़, लैम्बिंग भेड़ हो गया, फॉलिंग घोड़ा, किडिंग बकरी, काविंग गाय भैंस। अगर प्रश्न अगर इसके जगह घोड़ी आया, अब की बार अगर आपको किडिंग या काविंग या लैम्बिंग आ सकता है तो भी आपको राइट होना चाहिए, प्रश्न गलत नहीं करना है। निश्चेतक का कार्य क्या? निश्चेतक यानी कि बेहोशी समझ सकते हो, है ना। तो उसका कार्य क्या है? चेतना हरण, वेदवा हरण, पेशी शीतलन, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर रहेगा। जब बेहोशी की अवस्था में आदमी चेतना हरण, चेतना उसकी नहीं रहती है, वेदवा हरण और पेशी शीतलन, एकदम जो शरीर है वो शिथिल हो जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन उपयुक्त सभी रहेगा। ये बेहोशी के कारण है, कार्य है। गौंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? जो गौंगा रोग होता है वो किसके कारण का? ऑप्शन लोहा, ब जिंक, स कॉपर, द आयोडीन। तो ये आयोडीन की कमी से होता है। कौन सा? गौंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। प्रश्न संख्या 40, मुर्गियों में आवाज़ उत्पन्न करने वाले अंग का नाम है। तो मुर्गियों में आवाज़ उत्पन्न करने वाले अंग का क्या नाम है? फेरिंग्स, सिरिंग्स, लैरिंग्स, एपिग्लोटिस। तो सिरिंग्स है मुर्गियों में आवाज़ उत्पन्न करने वाले अंग का नाम है, याद रखना। 41, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जुगाली करता है? तो कुछ पशुओं के नाम दे रखे हैं, सुअर, मुर्गा, कुत्ता, भैंस। तो इसमें से जुगाली कौन करता है? भैंस करती है। और जुगाली करने वाले पशु को क्या कहते हैं? रूमिनेंट। क्या बोलते हैं? अभी आगे बताया था, रूमिनेंट। और इनका जो पेट होता है कितने भागों में बटा हुआ होता है? 4 भागों में। आया समझ में? आभासी रूमिनेंट भी होते हैं जिसका पेट 3 भागों में बटा हुआ होता है। उदाहरण क्या? एक ऊँट हो गया, दूसरा लामा, याद रखना, ऊँट और लामा। ये आभासी रूमिनेंट है जिसका पेट 3 भागों में बटा हुआ होता है। कई बार प्रश्न बना हुआ है, इसलिए अच्छे से याद रखना। गायों और घोड़ों में विटामिन ए की कमी का सबसे प्रारंभिक लक्षण है कॉपियस लैक्रीमेशन, रतौंधी, जीरोप्थैल्मिया, कॉपियस लार। तो जो इसका ब ऑप्शन है वो राइट रहेगा। इसका ब ऑप्शन राइट रहेगा, रतौंधी, याद रखना। गाय के दूध में पीलापन किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण, देसी हल, कैसीन और फास्फोलिपिड के कारण। तो जो दूध में पीलापन का कारण क्या है? कैरोटीन है। ये प्रश्न कई बार बना हुआ है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है, वापस पूछ सकते हैं, याद रखना। और ये इसके नीचे जो कैसीन है, ये भी प्रश्न बना हुआ है कि दूध के सफ़ेद होने का कारण, वाइट का कारण क्या है? तो कैसीन है, याद रखना। प्रश्न संख्या 44 सर्रा रोग का कारक है ट्रिपेनोसोमा इवांसी, क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनाई, क्लॉस्ट्रिडियम चियागई, पाचुरेला, मल्टासिटा। तो ऑप्शन राइट रहेगा ट्रिपेनोसोमा इवांसी। और ये सर्रा रोग है, ये प्रोटोजोआ जनित है। ट्रिपेनोसोमा क्या है? ये प्रोटोजोआ जनित रोग है, प्रोटोजोआ जनित रोग है। इसके साथ में इसको याद रखना, ये जो है इसके लक्षण 3 साल तक दिखते हैं। कितने? 2 या 3 साल तक दिखते हैं। और इस लक्षण के कारण इसको त्रिवर्षा रोग बोलते हैं, क्योंकि 3 वर्ष तक दिखता है, इसलिए इस रोग को क्या नाम है? उपनाम त्रिवर्षा रोग। इसको त्रिवर्षा रोग के नाम से भी जाना जाता है। किसको? सर्रा रोग को। प्रश्न संख्या 45, चारे में सामान्यतः क्रूड फाइबर होता है, जो चारा होता है उसमें क्रूड फाइबर कितने होते हैं प्रतिशत? 10%, 15%, 18% से अधिक या 12%। तो जो क्रूड फाइबर की मात्रा होती है वो 18% से अधिक होती है चारे में। नवजात बछड़ियों को कोलेस्ट्रॉल खींच दे जाने वाले की योग्य संख्या क्या है? मात्रा कितनी है? तो याद रखना, नवजात शरीर भार का 1/20वां भाग देना चाहिए। नवजात शरीर भार का 1/5वां भाग, नवजात शरीर भाग का 1/15वां भाग देना चाहिए, और नवजात शरीर का 1/10वां भाग देना चाहिए। तो द ऑप्शन राइट रहेगा। नवजात शरीर के भार का उसको 1/10वां भाग देना चाहिए, दूध पिलाना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल खींच किसको बोलता है? जो जैसे कोई गाय या कोई भैंस ब्याई है तो ब्याने के बाद जस्ट जो दूध निकलता है गाढ़ा, उसको कोलेस्ट्रॉल एक खींच कहते हैं। ये बहुत अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें अधिक होती है, प्रोटीन की मात्रा भी अधिक होती है।
अच्छी साइलेज का पीएच होता है, अच्छी साइलेज है उसका पीएच मान कितना होता है? 4.2 से 4.5, 3.5 से 4.2, 4.8 से 5.8, 4.5 से 4.8। ऑप्शन राइट रहेगा। अच्छी साइलेज का पीएच मान होता है वो 4.2 से 4.5 के बीच में होता है, यानी कि वो अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। कैसा होता है अच्छी साइलेज? अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। ये पता कैसे चलेगा अम्लीय के क्षारीय? अगर 7 से पीएच मान में अगर 7 से कम मान आता है तो अम्लीय प्रवृत्ति का होगा, और अगर 7 से अधिक मान आता है तो वो क्षारीय प्रवृत्ति का, 7 के आसपास उदासीन प्रकृति का होता है। प्रश्न संख्या 48 गोमती सागर पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? अजमेर, करौली, भरतपुर, झालरापाटन। दो ऑप्शन राइट रहेगा। गोमती सागर पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? झालरापाटन में आयोजित किया जाता है। प्रश्न बहुत अच्छा है, वापस बन सकता है। कौन सा देश भैंस का उत्पत्ति स्थान माना जाता है? कौन सा देश भैंस का उत्पत्ति स्थान माना जाता है? पाकिस्तान, स्विट्जरलैंड, भारत, नेपाल। यानी कि जो मूल स्थान कौन सा है, भैंस का उत्पत्ति स्थान कौन सा देश माना जाता है? स ऑप्शन राइट रहेगा। भारत भैंस का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। और राजस्थान में 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार कितनी संख्या है भैंसों की? 13.7 मिलियन। कितनी है? 13.7 मिलियन में है, याद रखना, भैंस की संख्या राजस्थान में। प्रश्न संख्या 50 बेलोविंग शब्द किससे संबंधित है? जो बेलोविंग शब्द है वो किससे संबंधित है? यानी कि बेलोविंग बोलने के, बेलोविंग क्या है? को बोलने के है तो किससे संबंधित? गाय से, भैंस से, भेड़ से, स्वर से। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा बना हुआ है, लेकिन इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि जो बेलोविंग है, वैसे तो जो बोलने की आवाज़ है गाय और भैंस दोनों में बोला जाता है, लेकिन अगर ऑप्शन में अगर दोनों आ जाते हैं तो आपको वरीयता किसको देनी है? भैंस को देनी है। किसको देनी है? भैंस को देनी है। लेकिन गाय और भैंस के दोनों के बोलने को क्या कहते हैं? बेलोविंग ही कहते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में दोनों ऑप्शन आ जाए तो भैंस को आपको वरीयता देनी है। भेड़ अगर बोलती है, भेड़ या बकरी, तो उसको क्या बोलते हैं? याद रखना, ब्लिटिंग। क्या बोलना है? ब्लिटिंग बोलते हैं। भेड़ बकरी के बोलने की आवाज़ है उसको ब्लिटिंग कहते हैं। सुअर अगर बोलता है तो क्या बोलते हैं उसको? सुअर बोलता है तो इसको बोलते हैं ग्रंटिंग। क्या बोलते हैं? ग्रंटिंग। याद रखना, ग्रंटिंग। ठीक है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए। लगभग इसमें 1000 प्रश्न करवाए जाएंगे। आज तक 150 या 200 के आसपास प्रश्न हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।